दोस्तों, अली खामनेई का जनाजा करबला में इमाम हुसैन पहुंच चुका है। इमाम हुसैन की दरगाह में इस वक्त अली खामनेई और उनके परिवार के ताबूत को रख दिया गया है। करबला में अली खामनेई के जनाजे की जो तैयारियां हैं, उसी के साथ ईरान ने अमेरिका के 85 ठिकानों पर मिसाइलें गिराई हैं और अमेरिका पर भीषण हमले की चेतावनी भी जारी कर दी है। एक एक खबर आपको बताते हैं और सबसे पहले देखिए कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने जो है अब एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। IRGC ने कहा है कि उसने बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया, यानी कि 85 अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने धड़ाधड़ मिसाइलें गिराई हैं और ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है। IRGC के मुताबिक हमलों में बहरीन का अमेरिका का 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है वहां पर और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अटैक किया गया है और खाड़ी में मौजूद अमेरिका के 85 ठिकानों पर ये मिसाइलें फोड़ी हैं। यह हमला ईरान ने अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद किया है और वो भी एक ऐसे वक्त पर जब ईरान से लेकर के इराक तक अली खामनेई का जनाजा निकल रहा है और लोग डेथ टू अमेरिका जैसे नारे लगा रहे हैं, हमले की मांग कर रहे हैं, लाल झंडे फहराए जा रहे हैं, जो कि इस बात का प्रतीक माना जाता है कि बदला लो। दोस्तों, बुधवार को ईरान के कोम शहर से अली खामनेई और उनके परिवार का जो जनाजा है वो इराक पहुंचा और अब इस वक्त करोड़ों की जो भीड़ है वो इराक में मौजूद है, जहां पर लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। इराक के नस्ब और करबला में अली खामनेई और उनके परिवार का जनाजा निकाला जा रहा है। इराक के नस्ब में सबसे पहले खामनेई की अंतिम यात्रा शुरू हुई। पार्थिव शरीर को लेकर के चल रहा जो वाहन है वो अपनी अंतिम यात्रा के तय रूट की ओर रवाना हो चुका है और पार्थिव शरीर को लेकर के चल रहे वाहन के आसपास करोड़ों इराकी हैं जो कि खामनेई को आखिरी विदाई दे रहे हैं। इसके बाद खामनेई और उनके परिवार के ताबूत को इराक के करबला पहुंचाया गया है, जो कि इमाम हुसैन की दरगाह है सैयद अल शुहदा, वहां पर अंतिम श्रद्धांजलि के लिए ले जाया गया है। दरगाह में भी बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं मौजूद है और पार्थिव शरीर के पहुंचने पर धार्मिक रस्में भी अदा की जा रही है। इसके बाद अब आखिरी की जो यात्रा है, अंतिम यात्रा, वो बढ़ने वाली है और पार्थिव शरीर को ईरान में मशहद ले जाया जाएगा, जहां पर मशहद में उन्हें दफनाया जाएगा। अब करबला वो जगह है जहां पर इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ शहीद किया गया था, जैसे अली खामनेई और उनके परिवार के साथ शहीद किया गया उनके परिवार को, और उन्हें इसीलिए बदले की मांग हो रही है और ये बदला ईरान ने लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने 85 अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया है, बड़ा हमला किया है। कुवैत और बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए हैं। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसियां जो हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं, न्यूज़ एजेंसियां, उनके मुताबिक पूरे कुवैत में सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों को शांत रहने और तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर दी है। फिलहाल दोनों देशों ने सायरन बजाने की वजह या फिर किसी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि ईरान ने 85 अमेरिका के ठिकानों पर अटैक किया है तो ये सायरन बजाए गए हैं ताकि मिसाइल और ड्रोन हमले से लोगों को अलर्ट किया जा सके। ईरान ने बोल दिया है कि अमेरिका ने समझौते की 5 शर्तें तोड़ी हैं और इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा। ईरान के संसद स्पीकर है मोहम्मद बागिर गालिबाफ, उन्होंने अमेरिका पर समझौते की 5 शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि अमेरिका लगातार समझौते का MOU एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहा है। गालिबाफ के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया, जबकि पहली शर्त यही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के रूल्स होंगे, अमेरिका इसमें अपनी कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता है। इसके बाद लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी है अमेरिका ने, जो कि MOU का समझौते का उल्लंघन है। ईरानी तेल निर्यात पर फिर से सैंक्शन लगा दिया गया है, ये भी समझौते की शर्त को तोड़ रहा है। दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक करी गई है और लेबनान में इजराइल की जो सैन्य कार्रवाई है उसका समर्थन किया है। तो इस तरीके से 5 जो शर्तें हैं वो अमेरिका ने ईरान की तोड़ दी हैं। इसको लेकर के ईरानी संसद के स्पीकर जो है मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, अमेरिका को समझाया है कि जिस तरीके से अब अमेरिका ईरान की शर्तों को तोड़ रहा है, इसलिए ईरान भी जवाब देगा, बदला लेगा। ईरान ने कई जगहों पर हमला किया है। ईरान के खातम अल अनबिया मुख्यालय ने कह दिया है कि वो अमेरिका के हमलों का जवाब देगा। ईरान की IRGC का कहना है कि उसने बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर, कुवैत में अली अल सलेम बेस पर और सलमान पोर्ट में अमेरिका के जो 85 ठिकाने हैं अलग अलग, वहां पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। और IRGC ने यह भी दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया
आया है और ये सब अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने किया है। असल में दोस्तों बीते दिनों ईरान ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर हमला किया। 2 जहाजों को आईआरजीसी की ओर से निशाना बनाया गया, ताबड़तोड़ अटैक किए गए, जिस वजह से अब जो तनाव है वो बढ़ चुका है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के अकॉर्डिंग ईरान ने रात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर 2 मिसाइलें दागकर हमला शुरू कर दिया और 2 जहाजों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं आई। यूके एमटीओ ने भी यही बताया कि दक्षिणी शिपिंग कॉरिडोर में ओमान के लिम्हा से लगभग 8 नॉटिकल मील की दूरी पर एक टैंकर पर हमला हुआ, ऑयल टैंकर पर, और इससे जहाज के बाईं ओर पोर्ट साइड पर आग लग गई। और ये जो घटना है वो आईआरजीसी की चेतावनी के बाद हुई, जिसमें यह कहा गया था कि जो जहाज ईरान के मंजूर किए गए रास्ते को इस्तेमाल नहीं करेंगे उन्हें तुरंत और जबरदस्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसी के बाद अमेरिका ने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने ईरान के 80 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें बंदर अब्बास, केश्म और सिरिक आइलैंड शामिल है। और अमेरिका का कहना है कि ये जो कार्रवाई है, ये जो हमला किया गया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में किया गया है। वॉशिंगटन ने भी इन हमलों को लेकर के ईरान को जिम्मेदार ठहराया। एयर स्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार, सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और आईआरजीसी की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया गया, ये दावा किया। अब ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक, केश्म और बंदर अब्बास में कई धमाके हुए हैं। बुशहर के पास भी धमाके सुनाई दिए हैं। कुछ जगहों पर आग लग गई है, यानी कि एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं और ईरान ने तेज हमले कर दिए हैं, बदला लेना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन की दरगाह पर खामनेई और उनके परिवार का ताबूत रख दिया गया है, जिसके बाद ये हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं क्योंकि बदला अब शुरू हो चुका है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।